स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। अयोध्या में सुनवाई पूरी होने के बाद से ही राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से चर्चा गर्म है। हरियाणा और महाराष्ट्र में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। गुरुजी, आपसे पहला हमारा सवाल यह है कि क्या राम मंदिर पर कांग्रेस दुविधा में रही है? दुर्भाग्य से इस पार्टी में जो इसके स्थापक लोग हैं, मैं जो है वो अंग्रेजों के वक्त की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गांधी परिवार में जो है, चाहे वो हमारे नेहरू जी थे, वो तो कहते थे ये तो रामायण महाभारत तो ये कोई उपन्यास है। और अब जब वहां पर मंदिर बनाने के लिए सारे साक्ष्य उपस्थित हो चुके हैं और ये सबको पता है कि अयोध्या में कोई प्रॉफेट मोहम्मद साहब या ईसा मसीह का तो जन्म हुआ नहीं है। राम हमारे पूर्वज हैं, ये तो सब मानते हैं ना, कोई उनको इंसान माने, भगवान माने, जो भी माने। और जब राम थे उस समय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये कोई मजहब नहीं थे। और जब राम की बात आती है तो राम का चित्र फाड़ते हैं, वो जो नकारते हैं राम को। और माने जो है उसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग वहां पर जो है राम मंदिर के विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो संदेश साफ है ना। इसमें तो अब किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है कि राम में निष्ठा नहीं है लोगों की। ठीक है, चलिए, विवादित स्थल पर हिंदू पक्षकारों और मुस्लिम पक्षकारों के अपने अपने दावे हैं। दोनों पक्षों ने अपनी ओर से सबूत भी पेश किए हैं। स्वामी रामदेव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राम मंदिर की मौजूदगी को लेकर जो ठीक है, चलिए, विवादित स्थल पर हिंदू पक्षकारों और मुस्लिम पक्षकारों के अपने अपने दावे हैं। दोनों पक्षों ने अपनी ओर से सबूत भी पेश किए हैं। स्वामी रामदेव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राम मंदिर की मौजूदगी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? राम मंदिर था, इसके अब साक्ष्य भी मिल चुके हैं पुरातत्व विभाग की ओर से। अब जहां तक मंदिर और मस्जिदों के संघर्ष की लड़ाई का प्रश्न है, तो हजारों मंदिर जो है वो मुगल शासकों ने तोड़े। ये तो ऐतिहासिक तथ्य और सत्य, इसको कैसे नकार सकते हैं आप? और उसमें कुछ हमारे गौरव के मंदिर थे, उनको तो कम से कम रहने दो भाई। ऐसा इतना तो जुल्म जाती नहीं होनी चाहिए। आजाद भारत में हम लोग रहते हैं, अब यहाँ कोई मुगल सल्तनत नहीं चल रही है। अब आजाद भारत की आजाद सरकार है, सत्य के आधार पर निर्णय होगा ना। कोई बाबर थोड़ी पैदा हुआ था अयोध्या के अंदर। ठीक है, ठीक है, चलिए, राम हिंदुओं के सबसे बड़े देवता हैं और अयोध्या उनकी जन्मभूमि मानी जाती है। ऐसे में बार बार ये सवाल उठते हैं कि राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का मदीना में बनेगा? आपको क्या लगता है कि मुस्लिम पक्षकार इस दावे को क्यों नहीं कबूल करते? वो क्यों इस मामले में इतने अग्रेसिव हो जाते हैं? इस देश में एक वैचारिक आतंकवाद चल रहा है कि अपने पूर्वजों को भुलाओ, अपने देश की संस्कृति को भुलाओ, अपने इतिहास को भुलाओ, आपस में एक दूसरे को लड़ाओ। अरे अभी तो राखी गढ़ी में हरियाणा में 5,500 वर्ष पुराना मानव कंकाल निकला, जिसमें पता लग गया, साबित हो गया कि आर्य, द्रविड़, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के नाम पर जो हमको लड़ाया गया, हिंदू मुसलमानों के नाम पर अभी भी कुछ लोग लड़ाने की कोशिश में फिराक में रहते हैं। वो सारे हम सबके पूर्वज एक है। तो कहां ये प्रश्न आ गया? तो एक वैचारिक आपस में घृणा, प्रतिशोध पैदा करके इस देश को बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के जो मंसूबे खराब है दरअसल, तो उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। धारा 370 खत्म होगी, राम मंदिर भी बनेगा और इस देश में इतिहास भी नए ढंग से लिखा जाएगा, जिसको सत्य पर आधारित होगा। अभी षड्यंत्रों और झूठ पर आधारित माने देश के जो आक्रांता थे, देश को जिन्होंने तोड़ा, लूटा, उनको यहाँ पर महान बताया गया क्या? और अपने जो शहीद हुए उनको आतंकवादी बताया गया। ये तो कितनी ठीक है, चलिए, ये तो आपका मानना है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अयोध्या केस में अगर हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया तो जल्द ही कुछ और मामले भी उछाले जा सकते हैं। काशी से लेकर मथुरा तक ऐसे कई विवाद हैं जो और कानूनी लड़ाइयों में पड़ जाएंगे। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हालात लग रहा है कि इस ओर बढ़ेंगे? बहुत सारे जुल्म जाते हुए, उसमें से एक ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी और मुझे लगता है अब इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिलना ही चाहिए।
ठीक है। हिंदुओं का एक बड़ा तबका स्वामी जी ऐसा है जो अयोध्या में राम मंदिर से कम कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं है। इस बात को वो अंदाजा भी नहीं इसका लगाना चाहते। आप क्या मानते हैं कि दुनिया भर के हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो अयोध्या से किस कदर जुड़ी हुई हैं? आपको क्या लगता है? कुछ कहते हैं ये जमीन का विवाद है। जमीन का विवाद नहीं, जमीर का विवाद है। और जमीन की जो रजिस्ट्रियां शुरू हुई, ये तो बहुत मामला है पिछले जो है 200-250 सालों का। उससे पहले तो जमीन की कोई एक भी रजिस्ट्री नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि 200-250 साल पहले इस देश में कोई सब लोग क्या गुलाम ही थे? क्या सब यहाँ पर नाहक थे, नाजायज थे? क्या बात करते हैं लोग। ये अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, चाहे वो द्वारिका है, हमारे अलग अलग तीर्थ हैं, अलग अलग पूर्वजों के स्थान हैं। हमने कभी वेटिकन सिटी या मक्का मदीना पर हमने दावा किया क्या? और इनके पास क्या प्रूफ है कि 1400 साल पहले प्रोफेट मोहम्मद कहां पैदा हुए और 2500 साल पहले ईसा मसीह कहां पैदा हुए? इसका क्या जो है पुरातात्विक जो है उनके पास में कोई प्रमाण है? हम जब किसी से प्रूफ नहीं मांगते तो हमसे भी प्रमाण मत मांगो। चलिए अब जो है ये हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए हम पर कोई जो है नाहक जो है जुल्म और अत्याचार करने की कोशिश नहीं करो। चलिए, वैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट मामले के ऊपर फैसला देने ही वाला है, तो ज्यादा कुछ क्या कहना। आप क्या मानते हैं कि अगर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खुल जाता है, मंदिर बन जाता है, तो ये इतिहास में हुई नाइंसाफी के सुधार जैसा होगा? मुगल काल में जो अन्याय हुआ उसे एक तरह से करेक्टिव मेजर उसका ये माना जाएगा ये फैसला? ये तो वो लोग ही काशी विश्वनाथ या मथुरा की बात आएगी। देखो मेरे भाई, अच्छा हिंदू हमेशा हारता रहे, पिटता रहे, अपमानित होता रहे, तो ये कौन सी सच है भाई? तो सत्य के ऊपर भी जो है हम क्या गौरव नहीं कर सकते? अपने पूर्वजों पर भी गौरव नहीं कर सकते? क्या सत्य को पराजित होना चाहिए? हम बहुसंख्यक हैं इसलिए अपना सब कुछ लुटा दे। हम बहुसंख्यक हैं इसलिए सम्मान और स्वाभिमान के साथ ना जिए। हम बहुसंख्यक हैं इसलिए अल्पसंख्यक हम पर जुल्म, जाति और अत्याचार करें? कि ये चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। स्वामी जी, कल से जो नक्शे को फाड़ने वाला मुद्दा भी वो बार बार अब उछल रहा है। क्या आप भरी अदालत में राजीव धवन के उस बर्ताव को सही मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? दरअसल राजीव धवन का दोष नहीं, एक राजनीतिक जो विचारधारा है ये उसका चरित्र है। तो मुझे लगता है अब उनको देश देख रहा है, सब हिसाब किताब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। स्वामी जी, एक साक्षी महाराज का एक बयान आया कि अगर राम मंदिर बनता है तो कुछ विवादित मामले में हिंदू अपना दावा छोड़ देंगे। आप साक्षी महाराज के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखो, कौन क्या कह रहा है मैं इस पर नहीं जाता। सच क्या है मैं इसी की बात कर रहा हूं। और सच ये है कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ था, काशी विश्वनाथ भगवान शिव का की पुण्य भूमि है। ऐसे में कोई विवाद की जगह ही नहीं बचती। बाकी जो है देश सब कुछ देख रहा है और इन सब के झूठ बेनकाब हो रहे हैं। चलिए ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। रुक कर